नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम सुनेंगे माता सती और भगवान शिव की वह अद्भुत, रहस्यमयी और भावुक कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया। कैसे प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की पत्नी बनी, क्यों उन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, और कैसे माता सती ने अगले जन्म में पार्वती रूप लेकर फिर से भगवान शिव को प्राप्त किया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, भक्ति और त्याग की सबसे बड़ी गाथाओं में से एक है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों में एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष बहुत शक्तिशाली, विद्वान और अहंकारी राजा थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, लेकिन उनमें सबसे प्रिय थी सती। माता सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। देवताओं और ऋषियों को पहले से ज्ञात था कि सती का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव में लगता था। जब भी वे शिव का नाम सुनती, उनके हृदय में आनंद भर जाता। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन दूसरी ओर उनके पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें शिव का भस्म लगाना, गले में सर्प धारण करना, शमशान में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दक्ष सोचते थे कि शिव एक योगी हैं, कोई राजसी देवता नहीं। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका शिव के प्रति प्रेम और बढ़ता गया। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। एक दिन सती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेगी। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया, जंगलों में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। कभी केवल फल खाए, कभी केवल जल पिया और कभी कभी बिना भोजन के ही तपस्या करती रही। देवता भी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थे। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। वे सती के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। जब ये बात दक्ष को पता चली तो वे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें लगा कि उनकी राजकुमारी पुत्री का विवाह एक ऐसी योगी से कैसे हो सकता है जो शमशान में रहता हो। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दक्ष को समझाया कि भगवान शिव स्वयं महादेव हैं, देवों के देव हैं। अंततः दक्ष को विवाह के लिए तैयार होना पड़ा। फिर वह दिव्य दिन आया जब भगवान शिव बारात लेकर पहुंचे। शिव की बारात बहुत विचित्र थी। उसमें भूत, प्रेत, गण, योगी और अनेक अद्भुत प्राणी शामिल थे। शिव स्वयं शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। गले में सर्प था, जटाओं में गंगा विराजमान थी। दक्ष ये देखकर और अधिक क्रोधित हुए, लेकिन सती ने भगवान शिव को उसी रूप में स्वीकार किया। फिर पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन से आनंदित हो उठा। विवाह के बाद माता सती कैलाश पर्वत पर रहने लगी। वे भगवान शिव के साथ अत्यंत सुखी थी। शिव और सती का प्रेम बहुत गहरा था। सती भगवान शिव की सेवा करती और भगवान शिव उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन दूसरी ओर दक्ष के मन का अहंकार समाप्त नहीं हुआ था। वे अभी भी शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार सभी देवताओं की सभा हुई। जब दक्ष वहां पहुंचे तो सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव ध्यान में बैठे रहे। उन्होंने दक्ष के लिए खड़े होकर प्रणाम नहीं किया। दक्ष को ये बात बहुत बुरी लगी। उनके मन में शिव के प्रति क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने सभा में भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को अपशब्द कहे, लेकिन भगवान शिव शांत रहे। वे जानते थे कि क्रोध और अहंकार मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है।
उस दिन से दक्ष ने मन में ठान लिया कि वे शिव का अपमान करके रहेंगे। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को यह बात पता चली तो वे दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए। भगवान शिव बोले, देवी, जहां अपमान होने की संभावना हो वहां नहीं जाना चाहिए। दक्ष हमें आमंत्रित नहीं करना चाहते, लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा रोक नहीं पाई। उन्होंने कहा, मैं पुत्री हूँ, पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन अंत में उनकी इच्छा देखकर जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। उनकी बहनों और माता ने तो प्रेम दिखाया, लेकिन दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। सती ने चारों ओर देखा, हर देवता के लिए यज्ञ में स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। सती समझ गई कि यह सब जानबूझकर किया गया है। तभी दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने उस शिव को पति बनाया जो शमशान में रहता है, जिसके पास न धन है न राजसी वैभव। माता सती यह सब सुनकर कांप उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, महादेव पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तुम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाए। जिस शरीर को तुमने जन्म दिया है, आज मैं उस शरीर का त्याग करती हूँ। इसके बाद माता सती ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे योग अग्नि में बैठ गई। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। यही वह क्षण था जब माता सती सती कहलाई, क्योंकि उन्होंने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया और अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी जटा से एक केश निकालकर पृथ्वी पर फेंका। उससे भयंकर योद्धा वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो। वीरभद्र और शिवगण यज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वे अत्यंत दुखी थे। उनका तांडव शुरू हो गया। पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव का दुख कम हो सके। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। आज भी भारत और अन्य स्थानों पर स्थित शक्तिपीठ माता सती की याद दिलाते हैं। माता सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने भी कठोर तपस्या की और पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का मिलन फिर से हुआ। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। अहंकार मनुष्य का विनाश कर देता है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अपमान और घमंड रिश्तों को तोड़ देते हैं। भक्ति और तपस्या से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी माता सती और भगवान शिव की पूरी सत्य कथा। कैसे माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, कैसे दक्ष के अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया और कैसे माता सती ने अपने सम्मान और पति के सम्मान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आप भगवान शिव तथा माता सती की ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।